आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर के हल्का L41 वैली 2 से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर शाह 1804 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान को 1523 वोट मिले। IPP के सईद डार 372 और पीपल्स पार्टी के गुलाम अब्बास मीर 259 वोट हासिल कर सके। L34 जम्मू से नून लीग के उम्मीदवार नासिर डार की बरतरी। शेर की होगी और हमारे जो मरियम साहबा के सिपाही हैं, कोऑर्डिनेटर्स और सारे MPA MNA वगैरह, वो हमारे मियाँ हाफिज़ नुमान साहब हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम PMLN से ही जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारी ख्वाहिश है कि जैसे पंजाब में CM साहबा ने हमारे यहाँ पे तरक्की की है, काम किए हैं, हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं, वैसा ही कश्मीर में भी हमें नज़र आए। मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर दहाड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं कश्मीरी अवाम ने शेर पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार कर दिया। धांधली के इल्जामात लगाने वाले समझें इलेक्शन रोने धोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन कारकर्दगी से जीते जाते हैं। पहुंच में भी शेर जीतेगा। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। वजीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का पीपल्स पार्टी को धांधली के इल्जामात पर करारा जवाब। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। कहती हैं लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डालते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में जो महाजरीन की नशिस्तें थी, 10 नशिस्तें, उन पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोलिंग हुई है और बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर के मिसाली इंतजाम थे। किसी किस्म के झगड़े के बगैर, किसी किस्म के तशद्दुद के बगैर, किसी किस्म के फसाद के बगैर बड़े पुरअमन माहौल में, शानदार माहौल में पोलिंग हुई। और आज अभी जब रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो मिसाली कारकर्दगी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की है, मरियम नवाज शरीफ साहबा की है, वो मिसाली कारकर्दगी अब वोट की शक्ल में कन्वर्ट होकर आज इस रिजल्ट की शक्ल में बाहर आ रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में सूबाई वज़रा भी दिन भर मुतहर्रिक रहे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का पोलिंग कैंप्स का दौरा, कारकुनों का हौसला बढ़ाया, नारे भी लगवाए। कहा इल्ज़ाम तराशी से इंतखाबी नताइज तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने भी पोलिंग के अमल का जायजा लिया। कहा नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। आज ही हम इसीलिए पूरे लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन में विज़िट कर रहे हैं कि ताकि रात को जब इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून हर जगह से फतह याब हो तो किसी को ये मौका ना मिले कि वो कह ले कि धांधली हुई है। और आप इंतज़ामात ख़ुद देख सकते हैं लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर पुलिस के भी सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। सिर्फ़ और सिर्फ 5 बजने की देर इंशाल्लाह ताला आपको हर तरफ से शेर के गूंजने की आवाज़ आएगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोकर का इचरा पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतखाबी कैंप में गए। कहा हर तरफ नून लीग के इंतखाबी कैंप ही नजर आए। कश्मीरी मुहाजिरीन ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शुएब सिद्दीकी घड़ी शाहू, बागबानपुरा, जेल रोड, मिस्री शाह, घोड़े शाह और शाहदरा में पोलिंग स्टेशन पर गए। कारकुनों से मुलाकातें। कहा जीत IPP का ही मुकद्दर बनेगी। हजरत दाता गंज बख्श का 983वां उर्स। मिजार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से तकरीबात का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिजार पर चादर चढ़ाई। मुल्की सलामती और अमन के लिए खसूसी दुआएं। दूध की सबीलों और लंगर का एहतमाम। ज़ायरीन की ढोल की थाप पर धमाल। उर्स की तकरीबात 4 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर पुलिस चहलम और उर्स पर सिक्योरिटी के लिए हर दम तैयार। IG पंजाब अब्दुल करीम कहते हैं उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। सेफ सिटीज़ कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इज़्ज़ादारी जुलूसों के रूट्स में आने वाली इमारतों की छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएंगे।
डीआईजी ऑपरेशन स्पेशल कामरान का दाता दरबार का दौरा, दाखिली रस्तों का जायजा लिया, सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। दरबार के मुंतजबीन से भी मिले, रावी रोड, मस्ती गेट, मोची गेट, शेरा कोट और शाहदरा भी गए। मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा, चहलम और उर्स के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाया जाएगा। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स पर सुथरा पंजाब की टीम्स भी मुतहर्रिक। बाजार नूरिया, चौक नवाब शाह, कश्मीरी बाजार, मोची बाजार, डब्बी बाजार, पानी वाला तालाब और तरन्नुम चौक में तैनात। रावी रोड, आज़ादी फ्लाईओवर, भाटी चौक, लोअर मॉल और करबला गामे शाह में भी सफाई। वेस्ट बैग्स की फराहमी के लिए आगाही कैंप भी लग गए। हजरत दातागंज बख्श के उर्स पर जामे इंतजामात यकीनी बनाए जाएं, ज़ायरीन की सहूलत पर खसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम, कहा गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखा जाए, लंगर और सबील की फराहमी में आसानी होनी चाहिए। मरियम नवाज की उर्स के मौके पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों को मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग में बड़ा इकदाम। वज़ीर आला ने शेखुपुरा में बायोमैस स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, बायोमैस स्टीम प्लांट फसलों के बाकियात जलाने का मुतबादिल फराहम करेगा। प्लांट सालाना 72,000 टन ज़रूरी बाकियात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हर घंटे 30 टन स्टीम पैदा होगी। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मिले, सहूलतों के बारे में पूछा। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों का एतमाद ही किसी इदारे की कामयाबी है। एफआरसी के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को आसान किया जाएगा। पार्किंग फीस से मुताल्लिक शिकायत का भी नोटिस। गर्मी और हब्स में शदीद इजाफा, शहरियों के पसीने छूट गए। हब्स ज़दा माहौल में दम घुटने जैसी कैफियत। सुबह सवेरे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। हवा में नमी का तनासुब 67% रिकॉर्ड। हवाएं चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा हो गई। पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी में सैलाबी पानी बतदरीज उतरने लगा। मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। गंदा पानी, बिजली की बंदिश और पीने के साफ पानी की किल्लत से मुकीन परेशान। बीमारियां फैल गईं, कहते हैं पानी कुछ कम हो गया, लेकिन 8 रोज बहुत तकलीफ में गुजरे। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुका। हुकूमत मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम करे। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिर्फ हुकूमत से है कि अपील है कि यहाँ पे पानी जो है 3 दिन पहले आ चुका था, हुकूमत जो है 3 दिन के बाद आई है। तो उसमें जो हुकूमत ने जो भी किया हेल्प की है उसने, ये नहीं कि उसने नहीं किए, लेकिन किए, लेकिन उस मिकदार में नहीं किए जितना वो हुकूमत को करना चाहिए था अपनी अवाम के लिए। निज़ाम चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। दिल बड़ा करके नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, तरामीम के जरिए यरगमाल बनाई गई अदलिया को आज़ाद जजेस की तैनाती मेरिट पर की जाए। इलेक्शन का मौजूदा निज़ाम जागीरदारों और वडेरों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। इंतखाबात मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर कराए जाएँ। तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख उन तमाम लोगों से अमन की तरफ आने की, सलामती की तरफ आने की अपील करते हैं जो पाकिस्तान के आयन, कानून और दस्तूर को मानते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के आयन, कानून, दस्तूर को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, खुद को हमला करने वाले, हमारे सलामती के इदारों पर हमलावर, हमारी फौज पे हमलावर, हमारे आम लोगों पे हमलावर, उलमा पे हमलावर। कल के दिन में आप देखें कि फौज के एक मेजर साहब शहीद हुए, वो हाफिज कुरान थे। बेगुनाह लोगों पर हमला करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो आइन पाकिस्तान को नहीं मानता, हम भी उसे नहीं मानते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते। उलमा कौंसिल का पैगाम, पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 30 अगस्त को अलहमरा में कॉन्फ्रेंस होगी।
जश्न आज़ादी के रंग सजने लगे। लाहौर में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियों बाजारों में स्टॉल सज गए। जगह जगह सब्ज हिलाली पर चमकी बहार। शहरियों ने बच्चों को झंडियां, बैजेस और शर्ट्स दिलाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहर में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। मार्केट से आटा गायब। शहरी कहते हैं हुकूमती आटे के 10 और 20 किलो के थैले बेशतर दुकानों पर दस्तयाब नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1100 का हो गया। 20 किलो का थैला मिल ही नहीं रहा। दुकानदार कहते हैं बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। 10 किलो का भी आ रहा है और 15 किलो का भी आ रहा है। 20 किलो का बंद है और जो सरकारी आटा है वो 1100 रुपए का 10 केजी और 2150 रुपए का 15 केजी अवेलेबल है। जितना मर्जी आप ले लें। किसान बोर्ड ने ज़राई शोबे पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर जफर हुसैन कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें में फौरी कमी की जाए। गंदम बैरून मुल्क से मंगवाना बाइस से शर्म है। बहरान के जिम्मेदारान हुक्मरान हैं। गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील की जाए। हर फसल की काश्त से कबल इमदादी कीमत का तयन होना चाहिए। खुराक की तैयारी से तरसील तक कड़ी निगरानी। फूड सेफ्टी टीम्स का मुल्तान रोड पर ऑपरेशन। सैंपल फेल होने पर वाटर फिल्ट्रेशन एंड जूस प्लांट बंद। 720 लीटर मैंगो जूस तलफ। लैब टेस्ट में पानी और जूस में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। सुपारी लेने वाले मरकजी शूटर की शिनाख्त हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक टारगेट क्लियर अरसलान जट ने गुजरावाला से सहूलत कार की मदद से गाड़ी किराए पर ली। 2 शूटर्स को गाड़ी पर लाहौर लाया। शूटर्स को गुलबर्ग में मोटरसाइकिल फराहम की गई। पुलिस की सुपारी देने वाले मुलजिम तक पहुंचने की कोशिशें तेज। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराने का फैसला। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम पब्लिक सर्विस और कमर्शियल ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड और ड्राइविंग हिस्ट्री चेक कराने का हुक्म। सीटीओ ने कहा अब कोई भी ट्रांसपोर्ट यूनियन करेक्टर सर्टिफिकेट के बगैर ड्राइवर को गाड़ी ना दे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का पहला दिन। वेस्ट इंडीज के 5 विकेट्स पर 239 रन। पाकिस्तानी बॉलर्स की सख्त जिद्दोजहद। बारिश और गीली आउटफील्ड के बायस खेल ताखीर से शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज की जानिब से जस्टिन ग्रेविस 64 और ब्रेंडन किंग 46 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने वाले उबैद शाह समेत मोहम्मद अली, अली उस्मान और साजिद खान ने विकेट्स हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर्स वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में मुकम्मल कामयाब ना हो सके।